एक लड़के ने हायर सेकेंडरी की परीक्षा पास की। वह जब तक पढ़ता था अपनी क्लास में टॉपर रहा करता था, यानी सबसे इंटेलिजेंट था। परंतु परीक्षा पास करने के बाद अब उसके पास आगे पढ़ने के पैसे नहीं थे। उनके माता पिता बड़े गरीब थे। उनका खर्चा चलाने के लिए भी उनके पास धन नहीं हुआ करता था। ऐसे में लड़के ने सोचा कि अब मैं क्या करूं। उसको कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था, कोई उसके पास नौकरी की व्यवस्था नहीं थी। लड़के का नाम था रामू। रामू बड़ा ही ईमानदार था, धैर्यवान था और विनम्र भी था। जिससे बात करता मीठे शब्दों में बात किया करता था। उसका एक कार्य तो था कि वह रोजाना सुबह सुबह नहा धोकर मंदिर में जाया करता था और भगवान से अरदास किया करता कि हे प्रभु, मैं क्या करूं, आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाएं। ऐसा जब वह जाता तो रोजाना आता, पर उसकी समस्या का समाधान हो नहीं पा रहा था। तभी एक दिन मंदिर से निकलते हुए उसने कुछ बच्चों को देखा जो स्कूल में जा रहे थे। स्कूल में जाते हुए बच्चों को देखा तो बच्चों ने जब रामू को देखा तो एक बच्चे ने कहा, नमस्ते मास्टर जी। रामू ने सोचा कि ये मुझे मास्टर कहने वाला बच्चा कौन आ गया। वह प्रसन्न तो हुआ, उन्होंने कहा खुश रहो बेटे, पर वह घर तक सोचता रहा कि इसने मुझे मास्टर जी कैसे कहा, मैं मास्टर तो हूं ही नहीं। बस यही प्रश्न उसके दिमाग में बार बार घूमता रहा। तब अगले दिन उन्होंने कुछ बच्चों से पूछा, एक बात बताओ बेटे, कौन सी क्लास में पढ़ते हो। वे छोटी क्लास के बच्चे थे। तो उन्होंने कहा, जी हम तीसरी क्लास में पढ़ते हैं। अब तीसरी क्लास के बच्चे, अब उन्हें मास्टर जी ही समझा होगा और वो बच्चे अक्सर कर भी दिया करते हैं। रामू की एक बात दिमाग में बैठ गई। उन्होंने कहा कि एक बात बताओ कि तुम्हारी कक्षा में सबसे कमजोर बच्चे कौन कौन हैं। तब उन्होंने दो बच्चों के नाम बताए कि मास्टर जी वे सबसे कमजोर हैं, उन्हें कुछ नहीं आता। रोजाना हमारे मास्टर जी भी उनकी पिटाई करते हैं। उन दो बच्चों का नाम पूछा। वे उसी के गांव के रहने वाले थे। वे उनके घर पर गए, उनके माता पिता से इजाजत ली और उनके घर पर वे दोनों बच्चों को पढ़ाने लगे। दोनों एक ही माँ बाप के बेटे थे, दोनों जुड़वा थे, पर उनमें इतनी बुद्धि नहीं थी। वे जब उन्हें कोई बात बताई जाती तो उनकी समझ में ही नहीं आती थी। तब रामू ने कहा कि आप इजाजत दें तो मैं इन दोनों बच्चों को आपके घर पे पढ़ाने आ जाऊं। अब वे तो बड़े प्रसन्न हुए। वे कहने लगे कि आपका तो बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे बच्चों को कुछ आता ही नहीं है, क्या करें। अध्यापक की रोज शिकायत आती है स्कूल से, पर हम क्या जवाब दें। वे दोनों बच्चों को पढ़ाने लगे। 4 महीने के बाद परीक्षा थी। 4 महीने उन्होंने अपनी मेहनत से उनको जो पढ़ाया
वे बच्चे अपनी क्लास में सबसे अधिक इंटेलिजेंट रहे, अच्छे मार्क्स से पास हुए। सब यह देख कर के दंग रह गए कि ऐसा हो कैसे सकता है। जिन बच्चों का दिमाग नहीं चलता था और उन्हें 4 महीने में ऐसा क्या हो गया। गांव में जब इस बात का पता चलता है तो वे रामू के पास में आते हैं और कहने लगे, रामू, हमारे बच्चों को भी पढ़ाया करो। हालांकि जब वह उन बच्चों को पढ़ाता था तो उनसे एक नया पैसा भी नहीं लिया करता था। पर अब जब गांव वाले उनके पास आने लगे, जी हमारे बच्चों को पढ़ाओ, हमारे बच्चों को पढ़ाओ, हम आपको इतने पैसे महीने के दे दिया करेंगे। धीरे धीरे करके रामू के पास बहुत बच्चे आने लगे, उनके पास पैसा भी आने लगा। पर उन्होंने अपनी मेहनत से जी नहीं चुराया। वह लगातार मेहनत से बच्चों को पढ़ाता, बच्चों की संख्या बढ़ने लगी, आय के साधन भी बढ़ने लगे। अपने माँ बाप का गुजारा अच्छी प्रकार से वे करने लगे। तब उनके एक बात दिमाग में आई कि क्यों ना मैं इन बच्चों को पढ़ाता हूँ, इनके साथ साथ में क्यों ना मैं अध्यापक का कोर्स ही कर ले हूँ, ताकि मुझे अध्यापक की नौकरी प्राप्त हो जाए। दोस्तों, उन्होंने अध्यापक की नौकरी के लिए अध्यापक का फिर कोर्स किया और वे अध्यापक लगे और अच्छी प्रकार से उनको सरकारी नौकरी प्राप्त हुई और वे अपने घर में भली प्रकार से अपना काम काज करते, पैसे बहुत आने लगे, धन भी आने लगा, उनके माँ बाप भी प्रसन्न होने लगे। और गांव वाले तो पहले ही रामू को बहुत चाहते थे, जहां जाते उनकी इज्जत होती थी। दोस्तों, ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं? बातें हुआ करती हैं 3 बातें कि सबसे पहले तो ईमानदारी, और दूसरा धैर्य, और तीसरा विनम्रता। यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी से अपने कार्य करता है, धैर्य रखता है, जल्दबाजी नहीं करता, और मृदुभाषी विनम्र है, क्रोध नहीं करता, अहंकार नहीं करता, सबसे मीठी बातें करता है, वे कभी किसी क्षेत्र में चला जाओ असफल नहीं होता, लक्ष्मी उनकी कदम चूमती है। अपने जीवन में भी दोस्तों, यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो ये 3 बातें जरूर अपनाएं: ईमानदारी, धैर्य और विनम्रता। चाहे आप कोई कारोबार ही करते हो, व्यापार करते हो, चाहे कोई भी काम करते हो, नौकरी करते हो, यदि 3 बातें अपनाएंगे तो जीवन में आपकी पदोन्नति होती चली जाएगी और लक्ष्मी सदा आपके साथ रहेगी। ये बातें तो मैंने आपको इसलिए बताई कि यह हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। पर मैं अब आपको एक छोटा सा उपाय बताऊंगा जो होली वाले दिन करेंगे तो माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होगी, भगवान श्री विष्णु भी प्रसन्न होंगे, और होली के ऊपर किया गया यह उपाय आपको धन दौलत देने वाला उपाय है। आपके घर में लक्ष्मी आएगी, आपके ऊपर कृपा बरसाने लगेगी। बस आपको तो एक काम करना है कि कमेंट्स में जय माता दी, जय सिया राम, नमो भगवते वासुदेवाय जो आपको अच्छा लगे वह लिख देना, वीडियो को लाइक कर लेना। शेष काम मेरा है, मैं आपको बताऊंगा वह उपाय कि यह दीपक जलाएं, आपके घर में लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी। होली के दिन दोस्तों, यह जब जिस दिन होली दहन होता है, यह 2 तारीख का है, आने वाली इस 2 तारीख का, और इस दिन आपको शाम को 7 से 8 बजे के बीच में एक दीपक जलाना है। मिट्टी से बना हुआ दीपक हो चाहे दूसरा दीपक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें आप घी डालें,
चाहे कोई भी शुद्ध तेल डालें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खड़ी बत्ती यानी गोल बत्ती लगा दें ताकि घी पूरा जले, या तेल हो तो पूरा जले। बस आपने इतना ही करना है। अब ये जलाने के बाद इसमें आपने 2 इलायची डाल देनी है। इलायची दोस्तों जब आप डालते हैं तो माँ लक्ष्मी बड़ा प्रसन्न होती हैं, और जब ये इलायची इसमें डालेंगे और आप अपना मंत्र पढ़ेंगे तो समझ लेना कि माँ लक्ष्मी के दरवाजे भी खुल जाएंगे। ओ, जब दीपक जला दिया, आपने पूर्व की ओर मुख करके बैठना है। जब दीपक जला दिया तो आपने भगवान श्री विष्णु का और लक्ष्मी जी का ध्यान करना है कि हे भगवान श्री विष्णु, हे माँ लक्ष्मी, मैं आपकी शरण में हूँ और मुझ पर कृपा दृष्टि बनाए रखें, मेरे पास धन की कमी न रहे। इतना सोच करके एक माला लेकर के 108 मंत्र करने हैं, यानी एक माला मंत्र करना है। मंत्र बड़ा आसान हुआ करता है। इस दिन भगवान विष्णु का जो मंत्र किया जाता है तो शीघ्र काम करता है। दोस्तों मंत्र है ओम नमो नारायण लक्ष्मी पतये शुभम कुरु। ओम नमो नारायण लक्ष्मी पतये शुभम कुरु। इसी अंदाज में आपने यह मंत्र करने हैं दोस्तों, जल्दबाजी नहीं करनी है। मैंने तो 2 मंत्र बोल के दिखाए हैं, आपने 108 मंत्र कर लेने हैं। पूरे हो जाएं, दीपक को वहीं पे रहने दें अपने घर में। अगले दिन इसके अंदर जो भी अवशेष है, बची हुई बत्ती है, इलायची है, किसी भी बाहर किसी बड़े वृक्ष के नीचे डाल देना दोस्तों। एक दिन का प्रयोग है, छोटा सा प्रयोग है। होली के दिन यदि आप इसे करते हैं तो समझ लेना आपको भी कोई ना कोई रास्ता ऐसा जरूर मिलेगा जिससे सद्बुद्धि आएगी कि मुझे यह काम कर लेना चाहिए। कार्य के बिना तो पैसे नहीं आएंगे, आएंगे तो किसी न कोई जरिया ही होगा, और वह जरिया आपके पास आएगा दोस्तों। किसी ने सब्सक्राइब ना किया है तो सब्सक्राइब कर लिया करें, घंटी दबा करके आल को दबा देना दोस्तों। फिर मिलते हैं आपके पास नए अंक में, तब तक के लिए जय माता दी।